ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही खास है जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते। तो एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। वह हमेशा हर एग्जाम में फेल हो जाता था। रोहन के बार बार फेल होने की वजह से उसे हर जगह डांट पड़ती रहती और उसके साथ के सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते थे। तो रोहन के साथ के बच्चे सभी अच्छे नंबरों से पास होते और रोहन को मंदबुद्धि कह कह के चिढ़ाते और रोहन के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह हमेशा अकेले रहता था। वह स्कूल हो चाहे घर, वो हमेशा अकेले बैठा रहता। रोहन से दोस्ती तो दूर की बात, कोई बात करना तक पसंद नहीं करता। वह इतने सारे लोगों के बीच में रहकर भी अकेला था। यहाँ तक कि वह अपनी समस्याएं तक किसी से बता नहीं पा रहा। रोहन का दूर दूर तक कोई भी अच्छा मित्र नहीं था, क्योंकि वह उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। तो रोहन ने सोचा, अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगा। वह शाम के समय धीरे धीरे चलते पहाड़ी वाले इलाके पे जाने लगा और वहाँ पर एक पट्टी पे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। वहीं थोड़ी दूर एक बौद्ध भिक्षुक जी बैठकर ध्यान कर रहे थे। रोहन के रोने की आवाज उन बौद्ध भिक्षुक जी तक गई। उन बौद्ध भिक्षुक जी ने रोहन को अपने पास बुलाया और बौद्ध भिक्षुक जी ने रोहन से पूछा, बेटा क्या समस्या है तुम्हारी? तो रोहन ने बौद्ध भिक्षुक जी को उत्तर दिया और बोलने लगा, मैं कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता, हमेशा परीक्षा में फेल हो जाता। और रोहन ने साथ में गुरुजी से ये भी बोल दिया, गुरुजी मैं मंद बुद्धि हूँ, कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता। तो गुरुजी ने रोहन से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मंद बुद्धि हो? तो रोहन ने उत्तर दिया, मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे यही बोलते हैं कि तुम मंद बुद्धि हो। तो गुरुजी ने पूछा, तुम हमेशा परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तुमने कभी कड़ी मेहनत करी है पास होने के लिए? तो रोहन ने बोला, मुझे पता है कि मैं कभी पास नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी प्रयास ही नहीं करा कि मैं पास हो जाऊं। फिर गुरुजी ने रोहन से बोला, मेरा एक कार्य करोगे? तो रोहन ने बोला, हाँ गुरुजी, मैं जरूर आपके सारे कार्य करूंगा। तो गुरुजी ने रोहन को 1 किलो आम लेने के लिए शहर पहुँचाया। तो दूसरे दिन रोहन शहर की ओर निकलकर गुरुजी को आम लेके आ गया। बाजार में बहुत ही भीड़ थी और उसने आम वाले के साथ में बहुत ही मोल भाव किया। जब रोहन आम लेके आश्रम आया तो गुरुजी यह बात तो समझ गए थे, उससे मोल भाव करना आता है और वह दिमाग से बहुत ही तेज है। फिर गुरुजी ने रोहन को दूसरा कार्य दिया, 2 दिन तक मौन रहने का। तो रोहन ने ये कार्य भी स्वीकार कर लिया और उसी आश्रम की एक शांत जगह पर जाकर ध्यान करने लगा। पहले दिन तो रोहन को बहुत ही दिक्कत हुई और फिर बाद में जब वो ध्यान करने में ऐसा लीन हो गया, गुरुजी ने रोहन को बस 2 दिन तक ध्यान करने के लिए बोला था, लेकिन रोहन को ध्यान करना अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने पूरे 7 दिन तक ध्यान किया और वह अपनी तपस्या में इतना लीन हो गया, जो भी उसके मन में नेगेटिव थॉट आते थे वह पूरे पॉजिटिविटी में चेंज हो गए। रोहन जब 7 दिन का ध्यान करने के बाद अपने गुरुजी के सामने गया तो गुरुजी को उसमें एक अलग ही बदलाव दिखा। फिर रोहन से गुरुजी ने बोला, तुम्हें वापस अपने शहर लौट जाना चाहिए। और गुरुजी ने 5 बातें रोहन से बोली, कभी भी किसी की बातों पे विश्वास मत करो, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो। फिर दूसरी बात एक यह भी बोली, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे उड़ाने दो, परंतु उससे कभी भी बदले की भावना नहीं रखो। और तीसरी बात, हमेशा सत्य का साथ दो और अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलो। और हमेशा सबकी सहायता करो, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। और चौथी बात, हमेशा सत्य की राह पर चलो। और 5वीं और अंतिम बात, बेटा मेहनत करना कभी मत छोड़ना। तो रोहन ने गुरुदेव जी की सारी बातें मानी और उनको प्रणाम किया और वहाँ से अपने शहर वापस लौट गया। जब रोहन अपने शहर वापस लौटा तो वह दिन रात पढ़ते रहता और खूब कड़ी मेहनत करता अपनी पढ़ाई के ऊपर। और इस बार रोहन में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला। रोहन इस बार की परीक्षा में अव्वल आया। रोहन के सारे टीचर्स और मित्र एकदम हैरान रह गए, फेल होने वाला बच्चा एकदम से अव्वल कैसे आ सकता है। फिर रोहन से हर कोई दोस्ती करने लगा और सब उसके आगे पीछे घूमने लग गए। अगर महात्मा बुद्ध की यह सीख हम भी अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम भी कभी किसी जगह पे फेल नहीं होंगे, ना ही निराश होंगे। अगर हम अपने कार्य में मेहनत करेंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगर किसी को हमारा मजाक उड़ाने में भी खुशी मिलती है तो उसे उड़ाने दो, परंतु हमें हमेशा अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। सबकी जिंदगी में कभी न कभी उतार चढ़ाव आते हैं और जो हमारा उतार चढ़ाव में साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। और हमारा सच्चा मित्र हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अपने साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।